बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किशनगढ़ में मंदिर की जमीन को हथियाने के लिए कानूनी जंग। मुख्यमंत्री कार्यालय हुआ अलर्ट। पुलिस महानिदेशक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। हिंदू मंदिरों की बेशकीमती जमीनों पर नाजायज कब्जा करने और उनको बेचने का सिलसिला राजस्थान में भूमाफियाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। सनातनी खामोशी के चलते माफिया खून खराबे से भी परहेज नहीं करते। सुपारीबाज बाहुबली इन मामलों को और ज़्यादा संवेदनशील बना देते हैं। सावर में मार्बल्स की खानों को लेकर ऐसा ही मामला बरसों पहले ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई माफियाओं और राजनेताओं का गठबंधन खबरों में रहा था। अब किशनगढ़ में एक मामला खूनी जंग का इंतजार कर रहा है। किशनगढ़ के अजमेर रोड स्थित फरासिया गांव की खसरा नंबर 186 रकबा 91 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर लंबे समय से कई ताकतवर माफियाओं की बुरी नज़र है। यह ज़मीन मंदिर श्री युगल किशोर के नाम से दर्ज थी और मंदिर माफी की है, जबकि यहाँ कब्जा किसी अन्य का है और खातेदारी किसी अन्य ने करा ली है। इस ज़मीन पर बीते कुछ सालों से भूमाफियाओं की नज़र है और वे इसे बेशकीमती ज़मीन को कब्जेदारियों के से साम दाम दंड भेद के सारे हड़प कर इसके सारे करोड़ों का राजस्व कूटना चाहते हैं। जानकारी मिली है कि ज़मीन को हथियाने के लिए पहले भी कई कुख्यात बाहुबलियों के बीच हिंसात्मक झड़पें हो चुकी हैं। अब यह मामला फिर किशनगढ़ के भू कारोबारियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमओ ने जिला प्रशासन के माध्यम से इस जमीन की तथ्यात्मक रिपोर्ट की है, जबकि इस जमीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के मद्देनज़र शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस जमीन की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई है। इस बेशकीमती ज़मीन को लेकर हाईकोर्ट भी यह मान चुका है कि ज़मीन मंदिर माफी की है। विवाद लेकर दो पक्ष आए और उनके विरुद्ध फैसला दिया गया। क्योंकि मंदिर इसमें पार्टी नहीं है, बावजूद इसके भूमाफिया इस ज़मीन पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। मामला राजस्व गांव फरासिया के खसरा नंबर 186 से जुड़ा है। असल में 1834 में तत्कालीन दरबार ने यह ज़मीन मंदिर श्री युगल किशोर के नाम से की थी। तब पहले महंत जुगल किशोर थे। कालांतर में कागज़ों में मंदिर श्री युगल किशोर के स्थान पर जुगल किशोर होता गया। महंत की गद्दी पर कई पुजारी आते जाते रहे। वर्ष 2010 में मंदिर के आखिरी पुजारी बालकृष्ण दास के वारिसों ने RAA के यहाँ पुजारियों के सजरे के सहारे इस ज़मीन को मंदिर की नहीं बताकर खातेदारी ले ली। महंत बालकृष्ण दास पुजारियों के सजरे में बैठने वाले आखिरी महंत थे। एक बार की मान भी लिया जाए कि यह ज़मीन पुजारियों के नाम थी, तो इसका मालिकाना हक प्रथम पुजारी के वारिसों को मिलना चाहिए था। जिनको खातेदारी दी गई वे अब मंदिर माफी की ज़मीन पर पट्टे लेने के लिए आमादा हैं। सरकार के निर्देशानुसार मूर्ति को नाबालिग माना गया है और तहसीलदार को संरक्षक बनाया गया है, जबकि विवाद पैदा होने के बाद किसी भी तहसीलदार ने इस मामले में संरक्षक की भूमिका निभाई ही नहीं। वर्तमान खातेदार दावा कर रहे हैं कि ज़मीन का केस वे सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही यथावत रखा है। हाई कोर्ट पूर्व में ही अपने फैसले में यह साफ कर चुका है कि मंदिर इसमें पक्षवार नहीं है। वर्तमान में इस ज़मीन पर फरासिया के कोई रामेश्वर मीणा काबिज हैं और पुरखों के ज़माने से उन्हीं का कब्जा है। पूर्व में क्रय कर इन्होंने खातेदारी ले ली है। असल में वर्ष 1963 में गीसा मीणा ने यह ज़मीन महंत बालकृष्ण दास से खरीदी थी, जिसका नामांतरण गीसा मीणा के पक्ष में हुआ था। तत्कालीन तहसीलदार ने 1966 में इसे निरस्त कर दिया और माना कि यह ज़मीन मंदिर माफी की है, इसे पुजारी की और से विचार नहीं किया जा सकता। वर्ष 1970 में गीसा मीणा ने सहायक कलेक्टर के यहाँ खातेदारी के लिए कब्जे के आधार पर वाद प्रस्तुत किया, लेकिन सहायक कलेक्टर ने भी मंदिर माफी की ज़मीन मानते हुए वाद खारिज कर दिया। उस समय गीसा मीणा को उपकृषक घोषित कर दिया। वर्ष 2005 में महंत बालकृष्ण दास के ज्येष्ठ पुत्र गोपी कृष्ण ने जमीन से गीसा मीणा का कब्जा हटाने के लिए SDM कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ मीणा के वारिस रामेश्वर ने राजस्व अपील अधिकारी अजमेर के समक्ष 38 साल बाद उपकृषक से खातेदार बनने के लिए अपील दायर की, जिसमें मंदिर माफी को पक्षकार नहीं बनाते हुए महंत बालकृष्ण के वारिसों को पक्षकार बनाया गया। वारिसों का दावा नहीं होते हुए भी RAA ने उनके पक्ष में खातेदारी दे दी। मात्र RAA के फैसले पर तहसीलदार किशनगढ़ ने बिना कोई विधिक राय लिए या कलेक्टर से अपील की या नो अपील का आदेश प्राप्त किए मंदिर माफी की अरबों की भूमि खुर्द-बुर्द कर दी और खातेदारी पुजारी के वारिसों के पक्ष में खोल दी, जो एक नियोजित साजिश का हिस्सा था।
खातेदारी के लिए दूसरे दिन इसकी रजिस्ट्री साजिशकर्ताओं के नाम होकर इसका बेचान भी हो गया। अब इसी विषय पर सीएमओ से जांच करवाई जा रही है। इसमें बालकृष्ण के वारिसों गोपी कृष्ण, जुगल किशोर ने संवत 1834 का एक पट्टा व मेहनतों की वंशावली प्रस्तुत की है। राजस्व अपील अधिकारी की ओर से मामले में गोपी कृष्ण व जुगल किशोर के पक्ष में फैसला देते हुए खातेदारों के आदेश दिए गए हैं, जबकि मामले में मंदिर माफी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मंदिर माफी को पक्षकार नहीं बनाने के कारण राजस्व अपील अधिकारी के आदेश को केवल अपील में वर्णित पक्षकारों के पक्ष में ही लागू माना है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यह आदेश मंदिर माफी पर लागू नहीं होगा। मामले में दो पक्ष लड़ रहे हैं, जबकि मंदिर माफी इसमें पक्षकार है ही नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले में मंदिर को पक्षकार बनाया ही नहीं गया। राजस्थान हाई कोर्ट ने के इस फैसले के बाद भी बिना भौतिक कब्जे के बालकृष्ण के वारिसों द्वारा इस जमीन का बेचान किए हुए अन्य व्यक्तियों द्वारा कॉलोनी काटकर फर्जी दस्तावेजों के सारे पट्टे लेने का खेल शुरू कर दिया गया है। इस पूरे मामले में राजस्व महकमे की भूमिका संदिग्ध है। भूमाफियाओं के प्रभाव में तहसीलदार से लेकर उपखंड अधिकारी, एडीएम से लेकर जिला कलेक्टर तक मंदिर माफी की जमीन पर पट्टे काटकर इसे भू माफियाओं के कब्जे में सौंपने को बेताब है। मामला नगर परिषद में गया तो वहां भी लगभग 2.5 साल से पत्रावली लंबित है। अब इस जमीन पर पट्टे जारी करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आयुक्त ने इस जमीन को मंदिर आराधकों के मामले में लंबित होने के बावजूद कार्रवाई कर दी है। वास्तविक स्थिति यह है कि जमीन मंदिर माफी की है, कब्जा घीसा मीणा के वारिसों का है और जमीन का कागज किसी तीसरे के पास है। ऐसा हुआ तो मौके पर जान माल की हानि होना तय माना जा रहा है। विगत 24 मार्च 2015 को तत्कालीन तहसीलदार ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के एडिशनल एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद को भेजी एक रिपोर्ट में यह माना है कि मंदिर मूर्ति भूमि होने के कारण दोनों पक्षों को खातेदारी देना उचित नहीं है। भूमि मंदिर मूर्ति के खाते में दोबारा दर्ज कर सभी अदालतों के आदेश निरस्त किए जाएं। नगर परिषद ने गुजरे दिनों इस जमीन की लैंड यूज चेंज कर दी। अब नगर परिषद के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि ये जमीन मंदिर माफी की है और इसे खुर्द बुर्द नहीं किया जाए। जब लोगों से मेरी बात हुई तो महसूस हुआ कि किशनगढ़ के आम आवाम भी यही चाहती है कि यह ज़मीन मंदिर माफी के नाम है, इसलिए ज़मीन को खुर्द बुर्द नहीं कर उसे मंदिर के नाम ही रखा जाए। अब इस मामले में सीएमओ और पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने संज्ञान लिया है। सीएमओ ने जिला प्रशासन के माध्यम से इस जमीन को तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है, जबकि इस जमीन को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के मद्देनजर भविष्य में मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से इस जमीन की तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई है। आज इतना ही, धन्यवाद।